साथियों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल A1 क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली पुलिस एसएम 2022 का जो एग्जाम है फिलहाल 19 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का वो फिलहाल छूट चुका है। अभी हम लोग आईओन डिजिटल के पास खड़े हुए हैं। अभी जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनसे सीधे आपकी बात कराएंगे क्या रहा आज का जो पेपर आ रहा है, किस पैटर्न पे आ रहा है, किस टॉपिक से लगभग ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर में कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है लगभग, यानी फुल एनालिसिस जैसा कि मैं लगभग कंटिन्यू देता आ रहा हूँ और अभी भी देंगे। फिलहाल भैया आ रहे हैं, अभी देखिए कुछ लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर। भैया एग्जाम दे के आ रहे हैं? तो देखिए शर्मा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने आए हैं मगर शर्मा रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी लोग अभी आते हैं, उनसे भी पूरा फुल एनालिसिस लेंगे क्या रहा। देखिए जो पहले से ही रास्ता कट कर ले रहे हैं कि क्वेश्चन बताने में ना हो, तो जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम। अभी देखिए कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हेलो एक्सक्यूज मैम, एग्जाम देखिए पहले से ही ये लोग डर रहे हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, लेकिन कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पर जिसको लो कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं। यानी कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है कि क्या अंदर पता नहीं क्या करके आए हैं लोग, जबकि कोई मतलब बता ही नहीं पा रहे हैं। चलिए अभी और भी लोग आएंगे, ऐसा है नहीं कि बताएंगे नहीं। देखिए कल भी देखिए सेंटर की बात करें तो लगभग जो बढ़िया छोड़ने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि जो स्टूडेंट्स के हैं उनको एक साथ नहीं छोड़ा जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे रास्ते में भीड़ वगैरह भी नहीं लगेगी। यानी स्टूडेंट्स को कंटिन्यू यानी कि एक एक दो दो करके यहाँ पर छोड़ा जाएंगे। भैया 75 के करीब किए। देखिए काफ़ी साहस दिखाया इन्होंने। अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनके अंदर वो साहस नहीं दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। ये भैया क्वेश्चन करके आए। अच्छा बताइए भैया, कौन सा सेक्शन आपको टफ लग रहा है, रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ्स का या जीएस का? सेक्शन कोई टफ नहीं है, बस करंट आ रहा है। अच्छा करंट कहाँ से पूछ रहा है, 21 का 22 का? करंट 21 का भी पूछ रहा है और 15 का भी पूछ रहा है शायद। मतलब 2015 का भी? जी जी सर। अच्छा ये बताइए कि लेवल जो करंट अफेयर है कितने प्रश्न आ रहे हैं करंट अफेयर से? 5 प्रश्न आ रहे हैं, ओनली 5। अच्छा ये बताइए कि जो इंग्लिश का लेवल है वो कैसा है, इजी टू मॉडरेट है या फिर हार्ड है? नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं। नॉर्मल है। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या भैया? हरपाल यादव, कहाँ से आए भैया? आगरा। आगरा से आए। देखिए भैया काफी दूर से आए हुए हैं। अच्छा ये बताइए अंदर अटेंडेंस कितनी? अटेंडेंस 75 बता दो। 75%। जो उपस्थिति है? अच्छा उपस्थिति, अब ये नॉलेज नहीं मेरी। क्लास में तो 4 या 5 बच्चे बैठे थे बस। देखिए उपस्थिति लगभग शायद लो नजर आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि एग्जाम का जो लेवल है वो ओवरऑल कैसा रहा? अच्छा है, कोई भी पढ़ ले क्लियर हो सकता है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो कर सकता है। बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रही है या फिर नॉर्मली पूछी जा रही है? कैलकुलेटिव भी आ रही है। कैलकुलेटिव। अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? खेती किससे? सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण। करीब 2 से 3 क्वेश्चन है, और आपके ये जो भी है जो कूट भाषा में आते हैं ना, वो कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। कितने प्रश्न थे भैया? करीब 6 क्वेश्चन थे उसके। चलिए धन्यवाद भैया आपका। आइए और भी लोग आते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए भैया भैया एग्जाम दे के आ रहे हैं, शर्मा रहे हैं। देखिए एग्जाम था, कितने क्वेश्चन किए? इधर आ जाइए। 50 किए? कहाँ से आई हैं आप? अरमापुर से। अहमदपुर से। अच्छा ये बताइए आप जीएस में कितने क्वेश्चन किए आपने? जीएस में 20 पूरे। 20 किए। अच्छा ये बताइए करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है, 21 का या 22 का? नहीं देखा, वहाँ पे गए नहीं पहुंचे। चलिए भैया इनको अभी जानकारी नहीं आई है, भैया आ रहे हैं, अभी इनसे पूछते हैं। हेलो एक्सक्यूज मैम, देखिए सब शर्मा रहे हैं। यानी देख सकते हैं आप लोग दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने आए। देखिए ये भैया साइड हो जा। ये भैया देखिए बताएंगे भैया कितने क्वेश्चन किए? 100 में 100 में 100 में 100। ये देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। भैया ने 100 में 100 क्वेश्चन किए हैं। अच्छा बताइए कौन सा सेक्शन आपको टफ लग रहा है? हाँ, कौन सा सेक्शन आपको टफ लग रहा है? पूरे 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 में पूरे। चलिए ठीक है, आइए भैया आ रहे हैं। भैया एग्जाम था, कितने क्वेश्चन किए? ये 90 प्लस। 90। कहाँ से आए भैया? ये कानपुर पनकी। कानपुर पनकी से। अच्छा ये बताइए कि करंट अफेयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा, कोई जनगणना से जी कितना प्रश्न था? एक तो जन कोई त्योहार से प्रश्न पूछा क्या, कोई डांस, कोई नृत्य, कोई राजधानी? एक था त्योहार से। कौन सा त्योहार? वो था कथकली वाला था, वो किस त्योहार से संबंधित? ये कथकली किस राज्य से संबंधित है, एक ऐसा प्रश्न यहाँ पर आया। अच्छा ये बताइए कंप्यूटर में एमएस एक्सेल से कितने प्रश्न पूछ रहा है? 10 के 10 MS सेक्शन से। सब एमएस एक्सेल से ही। शॉर्टकट की कोई पूछ रहा है? हाँ शॉर्टकट की पूछ रहा है। कितने पूछ रहा है? फैक्ट्स वाली पूछ रहा है। टोटल 10 के 10 क्वेश्चन की सही है। 10 सब शॉर्टकट की। और शॉर्टकट की। देखिए भैया सभी 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर एमएस एक्सेल से शॉर्टकट की से पूछे गए हैं। अच्छा ये बताइए मैथ्स का लेवल कैसा है, मैथ्स में से किस? नॉर्मल है, सही है, अगर आता होगा तो 25। अच्छा कैलकुलेटिव है या नॉर्मली? टाइम तो नहीं कंज्यूम कर रहा है? नहीं टाइम तो थोड़ा लगेगा ही, मान लो वो तो कितना टाइम ले रहा है? टाइम लगभग काफी टाइम ले रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर वो किस तरह से क्वेश्चन करें कि वो टाइम को बचा पाए, अपना टाइम कंज्यूम कर पाए?
हाँ थोड़ा तेज करें। अच्छा, पहला कौन सा सेक्शन प्रिफर करेंगे कि जिससे उनको करने में आसानी हो? जीएस। जीएस मतलब पॉलिटी से कोई प्रश्न पूछा गया? आप संविधान वाला पूछा गया, मूल कर्तव्य वाला। देखिए भैया, फंडामेंटल राइट्स लगभग हर शिफ्ट में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर भी इससे पूछे गए। कुछ याद है आपको कौन सा था? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो वर्तमान में चल रहा, कितने मूल अधिकार? 11 मूल अधिकार हैं। वो बात था, एक और था, वो थोड़ा याद नहीं है। 2002 में कितने हो गए थे मूल कर्तव्य? 2002 में 2002 में मूल कर्तव्य कितने हो गए थे? 2002 में कितने मूल कर्तव्य थे, एक ऐसा प्रश्न यहाँ पर। चलिए अच्छा, ये बताइए इंग्लिश में क्लोज टेस्ट कितने नंबर का पूछा जा रहा है? इंग्लिश में 3-4 नंबर को तो 3-4 नंबर का, 5 नंबर का पैसे। अच्छा, ये बताइए जम्बल वर्ड कितने पूछे जा रहे हैं? आते हैं ऐसे, यू 3-4 आते हैं। 3-4। अच्छा, एंटोनिम में सिनोनिम पूछा गया? जी जी, कितने पूछे गए? 4 कुछ याद है जो पूछा गया? वो एक उसका था, क्या नाम अभी, अरे भाई क्यों हंस रहा है भाई? एग्जाम था मैम? कितने की? आ जाइए इधर, आ जाइए। कितने क्वेश्चन किए? कर दिए इधर आ जाइए, थोड़ा बता दीजिए कितने क्वेश्चन किए? 16 कर दिए। कहाँ से आए हैं? कन्नौज से। कन्नौज से। ये बताइए कि इंग्लिश का लेवल कैसा है? जी टू मॉडरेट है या फिर हार्ड है? अच्छा आया लेवल। मॉडरेट है। अच्छा, जो क्लोज टेस्ट आया था वो किस टॉपिक पर आधारित था? जाना था, ग्रामर तो आई थी। अच्छा, ये बताइए कि जीएस में से कहाँ से करंट अफेयर पूछा है? 21 का या 22 का? इस 22 का भी है, 21 का भी है। अच्छा, कुछ याद है जो पूछा गया? इतना नहीं है। कंप्यूटर की कोई शॉर्टकट की जो पूछी गई हो याद है? MS एक्सेल में से जाना। MS एक्सेल से, ऑफिस से भी था। कितने क्वेश्चन? 20। धन्यवाद आपका। आइए भैया, कितने क्वेश्चन? MS एक्सेल से 2010 का जो MS एक्सेल है उससे क्वेश्चन है, और MS अच्छा, ये बताइए MS एक्सेल कुछ याद है आपको जो पूछा गया हो? नहीं, MS एक्सेल का फॉर्मूला था FX किसके लिए, कैंसिल करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। F6 किसके लिए, यानी जो फंक्शन की है उनसे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। फंक्शन की शायद एक आया था। फंक्शन की से एक आया था। अच्छा, कोई इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन से कोई प्रश्न पूछा गया? नहीं, कोई नहीं था। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। मतलब एवरेज जितना था 7 से 8 क्वेश्चन MS एक्सेल और MS वर्ड की थी सिर्फ। अच्छा, ये बताइए कि रीजनिंग में कौन सा टॉपिक हाईलाइटेड रहा, यानी सबसे ज्यादा किस टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर मिले? सबसे ज्यादा तो नंबर सीरीज आ रही है, रीजनिंग में पूछ रहे हैं। नंबर सीरीज और कितने नंबर का होगा लगभग? नंबर सीरीज एवरेज देखा जाए तो 4 से 5 नंबर की थी नंबर सीरीज। देखिए भैया, नंबर सीरीज से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा बताइए, कोडिंग डिकोडिंग से कितने प्रश्न थे? कोडिंग डिकोडिंग से अल्फाबेटिक में होंगे, वो भी 4 से 5 ही थे। 4 से 5 कोडिंग डिकोडिंग में। अच्छा, ये बताइए कि ब्लड रिलेशन से कोई प्रश्न था? हाँ, 2 आए थे। किस टाइप का प्रश्न था? या फोटो की ओर इशारा कर रहा था या फिर नॉर्मली ऐसे? इशारा करते हुए था, और ऐसे होता ना कि P + Q y = P। जैसे पूछे जा रहे थे। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई प्रश्न? मैथमेटिकल ऑपरेशन आज सबसे थे, थोड़े थोड़े परसेंटेज भी थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी थी और सिंपल इंटरेस्ट दोनों थे। अच्छा, उसमें बताइए कि टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम से कोई प्रश्न? 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, और पाइप एंड क्वेश्चन से नहीं आया था। अच्छा, कोई बोट एंड स्ट्रीम से प्रश्न? ट्रेन से? स्पीड से आया था, टाइम DDS का था। अच्छा, DI से प्रश्न आया? DI से थे, DI था जिसमें मतलब परसेंटेज निकालनी थी। पाई चार्ट वाला एक था। पाई चार्ट एक क्वेश्चन। बार ग्राफ? बार ग्राफ का नहीं था। बार ग्राफ से कोई प्रश्न नहीं था। अच्छा, ये बताइए इंग्लिश में से कोई एरर पूछा गया? इंग्लिश में एरर थी, 3 से 4 एरर थी। किस टॉपिक पर आधारित? सबसे ज्यादा जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। कितने नंबर के? कम से कम 1 वर्ड 5 से 6 1 वर्ड। भैया देखिए, 5 से 6 वन वर्ड यहाँ पर पूछे गए। कुछ याद है आपका किसी का पूछा गया हो? किसी को याद है भैया? मिल्क एंड वाटर का पूछा गया था, इडियम। मिल्क एंड मीडियम वाटर का वो इडियम आइटम एक पूछी गई है, मिल्क एंड वाटर। वन वर्ड किसी को याद है जो पूछा गया हो? 1 वर्ड का था वन हु नोज एवरीथिंग ओमनीसेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसका आंसर था क्या था भैया उसका? ओमनीसेंट। ओमनीसेंट, यानी जो सब कुछ जानता हो, यानी सर्वज्ञानी। ठीक है। अच्छा, और कुछ याद है? और कोई वन वर्ड पूछा था? 5 थे लगभग। कुछ याद है दूसरा? एक उसमें एंड सिनोनियम्स था, करेजियस करके। देखिए भैया, करेजियस का सिनोनिम्स यहाँ पर पूछा गया है। करेजियस का सिनोनिम्स पूछा गया है। अच्छा, ये बताइए भैया, एग्जाम दे के आए? हाँ जी, कितने किए आपने? मैंने 74। 74 किए। कहाँ से आए? अलीगढ़। अलीगढ़। देखिए, काफी दूर से आए हुए हैं भैया। और अच्छा, ये बताइए कि आप अंदर जाए तो मतलब जो स्टाफ है काफी कोऑपरेटिव है कि नहीं है? हाँ, स्टाफ अच्छा है जी। स्टाफ अच्छा है। अच्छा, सब काम जो सिस्टम है प्रॉपरली वर्क कर रहा है? मतलब टाइमिंग में कुछ नहीं, आपका सिस्टम लेट ऑन हो रहा है? सही चल रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अटेंडेंस अंदर कितनी है? अटेंडेंस कितने लोग आए? 20 सीट में करीब 12 लोग आए हैं। देखिए भैया, 20 में से लगभग 12 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं एग्जाम देने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोग आए होंगे, अंदर चले गए होंगे, मान लीजिए लेट लपेट, तो कोई क्या अंदर जाने दे रहे हैं अगर टाइमिंग से लेट है तो? लेट का पता नहीं, मैं तो टाइम से पहुंच गया था। देखिए, कल का शिफ्ट में लगभग 15 स्टूडेंट्स को बाहर किया गया था। अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं, जैसे ही होती मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि जो
जीएस है, जीएस में पॉलिटी से कोई प्रश्न था भैया? पॉलिटी के थे आर्टिकल पूछे थे उसमें। कौन सा आर्टिकल पूछा? आर्टिकल नहीं मुझे याद नहीं है। वही मौलिक करता पूछा। मौलिक कर्तव्य पूछा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी थी अभी जो ऐड हुई है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो अभी फिलहाल में ऐड हुई है, अनुसूचित जाति वाला जो क्वेश्चन था ना जो 2021 में लागू हुआ है वो पूछा था। ये अनुसूचित जाति से प्रश्न हुआ जो 2021 में यहाँ पर लागू है, ऐसा यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। जनगणना से कोई प्रश्न था भैया? जनगणना से थे 2001 की 10 मैचिंग करनी थी कि मतलब वुमेन का रेशियो कितना था, ठीक है, ईयर दे रखी थी। कोई लिंगानुपात से प्रश्न कौन सा? 2011 में मतलब पुरुषों को है और महिलाओं पे कितना लूंगा। देखिए 2011 पुरुषों और महिलाओं का लिंगानुपात यानी मिलान करने के लिए, मिलान करने संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे। कोई जियोग्राफी से प्रश्न पूछा गया भैया? पर्वत, पठार, मैदान, ऐसा एक पूछा था पठार था पूछा, शीतकालीन पठार पूछा था। शीतकालीन पठार भैया, शीतकालीन पठार पूछा गया है। अच्छा ये बताइए, जो हिस्ट्री में मुगल काल वगैरह से कोई प्रश्न था? हाँ हिस्ट्री के थे। युद्ध से कुछ प्रश्न याद है? खानवा और राणा साड़ा के बीच के युद्ध की मतलब कब हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध वजीर महमूद हुआ गजनी हुए ऐसे करके बहमनी का। लगभग हिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है भैया। देखिए हिस्ट्री से लगभग 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि उसमें जो जैसे कि हिस्ट्री में मुगल काल, बाबर और उसके बाद कोई तुगलक वंश वगैरह से कोई प्रश्न ऐसा नहीं है। कोई किताब वगैरह पूछी जा रही? नहीं आया। कोई किताब नहीं। कोई कंपनी की स्थापना से प्रश्न? नहीं ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए कि जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में से कोई खेल से कोई प्रश्न? खेल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, खेल से 2। वो किससे संबंधित है? कौन सा? लवलीना बोरगोन वाला। लवीना बोरगोन किससे संबंधित है? देखिए कैटेगरी पूछी गई थी उसमें मुक्केबाजी की कैटेगरी पूछी गई, कौन सी में, फेदरवेट में कौन सी में कैटेगरी। टोक्यो ओलंपिक से जो हाँ 2000 भैया देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 से प्रश्न पूछा गया है भैया। टोक्यो ओलंपिक 2020 से भी प्रश्न, कोई पुरस्कार पूछा गया ध्यानचंद वगैरह से, द्रोणाचार्य? सब कुछ भी नहीं। खेल से सिर्फ एक ही क्वेश्चन। खेल से एक प्रश्न था। अच्छा ये बताइए क्रिकेट से कोई प्रश्न आया? नहीं आया। क्रिकेट से कोई प्रश्न नहीं आया। अच्छा ये बताइए कि जो उसमें मैथ्स है, मैथ्स में प्रॉफिट लॉस से कितने प्रश्न पूछ रहे हैं? 2 प्रश्न। कैसे थे? जैसे 30% का लाभ दे रखा है, 25 का दे रखा है, तो बताइए कि उसे 20 में बेचता, उल्टा करके दे दिया। अच्छा देखिए भैया ऐसा कोई प्रश्न था 20% की हानि 20% का लाभ हो रहा है, ऐसा कोई प्रश्न मिला? जैसे ए को 20% का हो रहा है, बी को 30%। अगर ए को 30% कर दें और बी को 20% कर दें। भैया उल्टा करके यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइए SICI से कोई प्रश्न पूछा गया? SI और CI इंस्टॉलमेंट वाला, किस्त वाला। देखिए किस्त वाला लगभग पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कितने? 2 क्वेश्चन थे लगभग। 2 क्वेश्चन थे। देखिए 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन किस्त से आए हुए हैं। 4,000 दिया था और 4 साल 5 साल का वो CI 4 साल 5 साल मतलब काफी लेंदी टाइम टेकिंग। इंटरेस्ट। अच्छा ये बताइए जो स्टूडेंट्स जाएंगे वो टाइम को कैसे मैनेज करें? मतलब कोई पूरा टाइम लेके वो क्वेश्चन को कर सकें, कैसे वो मैनेज करें कि मतलब कौन सा पोर्शन पहले करें? सबसे पहले पोर्शन वो करो जो तुम कंफर्टेबल हो उसमें। जैसे कोई इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश उठाए, रीजनिंग उठाए। अगर जैसे कंफर्टेबल नहीं हो, अगर वो पोर्शन उठा लिया तो टाइम खिंच जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए इंग्लिश अगर जो कर रहा है तो उसमें से कोई आर्टिकल से पूछा गया, कोई प्रोनाउन से? नहीं ऐसा नहीं था। सबसे ज्यादा ना जो SSC का जो चेंज हुआ है, पोर्शन जो चेंज हुआ है, वो कैब ज्यादा आ रही है। वोकैबुलरी लगभग 10 नंबर की होगी। वो कैब ज्यादा। 15 नंबर की। हाँ देखिए भैया वोकैबुलरी लगभग 15 नंबर की पूछी गई। अच्छा ये बताइए स्पेलिंग एरर कोई आया था? स्पेलिंग एरर आई थी। जम्बल वर्ड जम्बल नहीं आया था। जम्बल वर्ड शिफ्ट भैया देखिए जम्बल वर्ड शिफ्ट में नहीं पूछा गया। प्रीपोजिशन वगैरह से कोई प्रश्न था? नहीं प्रोपोजिशन नहीं। यानी वोकैबुलरी अगर आपका अच्छा से तैयार है, वोकैबुलरी अगर आपको अच्छे से तैयार है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए उसके DI से प्रश्न थे भैया, कैसा था प्रश्न? DI का प्रश्न एक था जो सर्कल वाला था ना। NRX से कोई प्रश्न? लॉस का ही पार्ट है। अच्छा ये बताइए मिरर से कोई प्रश्न पूछा गया? मिरर से कोई प्रश्न? मेरा का था एक वाटर इमेज या फिर वाटर मिस का था। इमेज था? वाटर इमेज से भैया सिलोलिज्म से कोई? किसमें? साइलोलिज्म से? किसमें से? साइलोलिज्म का आया था। कितने क्वेश्चन थे लगभग? एक था सिर्फ। कथन निष्कर्ष से? कथन निष्कर्ष से आया था एक। किस याद है कुछ कैसा प्रश्न था? वो मतलब कुछ ऐसे आम अनार है ऐसे। अभी आम अंगूर NRX से भैया कोई प्रश्न पूछा गया? वेन आरेख से था एक, जिसमें था टी और कॉफी इसके अंदर जो थी। और काफी भैया देखिए NRX से भी यहाँ पर डाइस से कैसा क्वेश्चन पूछा गया? डाइस आया था?
डाइस आया था एक। एक क्वेश्चन आया था, नॉर्मली आया था, अपोजिट पूछ रहा था। अपोजिट पूछा हो गया। देखिए डाइस नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा। अच्छा ये बताइए मेंसुरेशन से लगभग कितने प्रश्न पूछे गए? मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आया तो या फिर किसका पूछा गया, गोला से या फिर सिलेंडर से? सिलेंडर का वॉल्यूम था और एक था क्यूब को एक साथ रख दिया जाए ना तो उसका मल्टीप्लाई करें कितना, वो उसका फॉर्मूला के बेस पे पूछा था। देखिए यहाँ पर सिलेंडर से यहाँ पर लगभग यानी जो मेंसुरेशन हाईलाइटेड टॉपिक है लगभग 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। एवरेज से कोई प्रश्न पूछा गया? एवरेज से प्रश्न कितने प्रश्न थे? एक प्रश्न था। एज से? एज आयु का नहीं था। आयु से कोई प्रश्न नहीं था। अच्छा देखिए भैया आयु से नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में से नहीं था शायद। सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन से एक एलसीएम एचसीएफ से था भैया? नहीं था। एलसीएम एचसीएफ नहीं था कोई नहीं था। अच्छा अलजेब्रा से कोई प्रश्न? हाँ द्विघात समीकरण से कोई प्रश्न? नहीं था। हाँ कुछ याद है किस टाइप का प्रश्न था? नहीं ये चीज याद नहीं। मूल वाले थे या फिर गुणनफल निकालना था, योगफल निकालना था, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं था। चलिए देखिए भैया जो अभी थे काफी अच्छा उन्होंने एनालिसिस कराया, लेकिन अगर हम यहाँ पर करंट अफेयर की बात करें तो किस लेवल की भैया पूछी जा रही है? करंट अफेयर मतलब लास्ट ईयर मतलब ज्यादा मतलब लेटेस्ट कम पूछी जा रही है, मतलब पहले की ज्यादा पूछी जा रही पहले की ज्यादा पूछी जा रही है। अच्छा, मतलब यही लास्ट 6 मंथ की पूछी जा रही है। अच्छा ये बताइए अंदर आप गए तो कोई बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई प्रॉब्लम ऐसी? कहाँ से आए आप? उन्नाव से आए। देखिए भैया काफ़ी दूर आए। देखिए ऐसे ही जब लोग बताते हैं तो जो नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यानी ये होता है कि वो क्वेश्चन को आगे आगे कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे पिछले के जो कुछ स्टूडेंट्स आए थे वो बताने से डर रहे थे, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो। एग्जाम आप दिल्ली पुलिस का देने जा रहे हैं लेकिन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं होगा तो आप एग्जाम कैसे दे पाएंगे? दिल्ली पुलिस में जाना है तो भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे। काफ़ी अच्छा साथ दिखाया। अच्छा ये बताइए कि जो आपने कितने क्वेश्चन किए? 70 किए, 77 इन्होंने किए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन टफ लग रहा था, रीजनिंग का, इंग्लिश का या फिर मैथ्स का? सब ठीक थे। सब ठीक थे। नॉर्मली जो पढ़ रहा है वो आसानी से कर सकता है। अच्छा ये बताइए अंदर उपस्थिति कितनी है? हाँ 20-25 20-25 में से कितने लोग आ रहे हैं? 10-12 यानी वही लगभग 50 to 60% की उपस्थिति कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो अभी स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? अभी जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? ठीक ठाक है, मतलब कैसे वो आगे क्वेश्चन करें? कर लेंगे, मतलब जो मतलब जीएस पहले कर ले, जो जिसमें कंफर्टेबल है उसमें कर लेंगे। देखिए भैया आपको अगर आ रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर पूरे एग्जाम आप कंक्लूजन की बात करें तो लगभग यहाँ पर क्वेश्चन लगभग सभी चैप्टर से लगभग नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। यानी पूरे की बात करें तो टॉपिक है लगभग सभी टॉपिक से एवरेज क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आगे की बात करें तो नेक्स्ट जो शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि खेल से यहाँ पर लगभग 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद त्यौहार जैसा कि हाईलाइटर था, त्यौहार आया, डांस आया यहाँ पर। उसके बाद कथकली डांस यहाँ पर पूछा गया, किससे संबंधित है एक ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया हुआ है। उसके बाद हिस्ट्री से लगभग मुगल काल से एक प्रश्न पूछा गया और जियोग्राफी से एक शीतकालीन पठार करके यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। यानी जियोग्राफी से 2 प्रश्न, हिस्ट्री से लगभग 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हुए हैं। भैया अगर अभी आप नेक्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है तो आपकी क्या तैयारी है, कुछ बता सकते हैं? अभी हम देने जाएंगे तब बताएंगे। देने जाएंगे अभी ये बताएंगे। क्या लग रहा है, तैयारी कर रखी है आपने? तैयारी करके तो आए पेपर देने। कहाँ से आए भैया? अरे हम तो बिदनू से आए, घाटमपुर से आए हैं, अपने ही पड़ोसी हैं। चलिए कोई बात नहीं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो अगर आगे की बात करें तो लगभग मैथ्स के जो टॉपिक हैं लगभग मैथ्स में से SI CI से 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। उसके बाद एज से 1 प्रश्न था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई प्रश्न लगभग यहाँ नहीं आया। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, मेंसुरेशन से 2 प्रश्न आए हुए हैं, ट्रेन से नहीं यानी स्पीड से यहाँ पर 1 प्रश्न यानी स्पीड एंड टाइम से 1 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया हुआ है। रीजनिंग की बात करें तो लगभग नंबर सीरीज 4 से 5 नंबर की पूछी जा रही। डाइस से 1 प्रश्न था, बार ग्राफ से 1 प्रश्न, पाई चार्ट से 1 प्रश्न, ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न, क्लॉक, कैलेंडर एंड डायरेक्शन जैसा कि किसी भी शिफ्ट में ऐसा प्रश्न नहीं मिला। यहाँ पर भी कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे गए, ना ही यहाँ पर इनइक्वलिटी से कोई प्रश्न इस टॉपिक में पूछा गया है। मिरर से 2 प्रश्न थे, सेलोलिज्म से 1 प्रश्न था, कथन निष्कर्ष से 1 प्रश्न था, सीरीज से लगभग 4-5 प्रश्न यहाँ पर यानी नॉर्मली जो सिलेबस है आपका उसी के हिसाब से पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 4 प्रश्न यहाँ पर थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन की बात करें तो लगभग वही जो P+Q यानी जो इशारा करने वाले प्रश्न थे, फोटो वाले थे, यहाँ पर लगभग 2 प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हुए हैं। अच्छा अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वोकैबुलरी लगभग 15 नंबर की पूछी जा रही है यहाँ पर कह सकते हैं, जिसमें से 4-5 इडम्स, 4 से 5 वन वर्ड, एंटोनिम सिनोनिम लगभग 4 से 5 नंबर के यानी टोटल वोकैबुलरी 15 नंबर की। 5 नंबर का पैसेज, उसके बाद 2 से 3 इरर, 2 लगभग स्पेलिंग इरर, लगभग ऐसे करके 25 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है।
अगर जीएस की बात करें तो जीएस लगभग करंट अफेयर 2021-22 का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लगभग ओवरऑल चीज़ की बात करें तो लगभग कंप्यूटर में अगर आ जाते हैं तो कंप्यूटर में लगभग MS एक्सेल और MS ऑफिस जैसा कि हाईलाइटेड था, लगभग 2010 से लगभग यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए, वो भी MS एक्सेल से लगभग आज 6 से 7 प्रश्न पूछे गए, MS ऑफिस से लगभग 2 से 3 प्रश्न, जिसमें से MS एक्सेल से एक फंक्शन की से प्रश्न आया हुआ था और लगभग सभी शॉर्टकट की, यानी एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए क्या प्रेस करें, ऐड करने के लिए क्या प्रेस करें, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या प्रेस करें, 2-3 ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। पेज अप डाउन करने के लिए प्रश्न, ईमेल से लगभग कोई प्रश्न भैया यहाँ पर नहीं पूछा गया है, सिर्फ MS ऑफिस और SMS एक्सेल से ही यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। ओवरऑल अगर सबकी बात करें तो लगभग जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, जिसने भी भैया तैयारी कर रखी वो आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि वो जो टॉपिक्स हैं उनको लगभग तैयार कर लें, और उसके लिए बेस्ट आप लोग जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएंगे, और सभी लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। डेली जो भी एनालिसिस है, चाहे बैंक का हो या फिर SSC का, रेलवे का, दिल्ली पुलिस का, UP SSC पेट का, लगभग किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, फुल एनालिसिस एग्जाम सेंटर से ही लाइव आपके माध्यम से हम लोग दिखाते हैं। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें।